रजब तौबा का महीना है। सुभान अल्लाह। रजब के बारे में आता है कि रजब अल्लाह का महीना है और हदीस में आता है रजब अल्लाह का महीना है। आका फरमाते हैं अश-शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये बहुत खूबसूरत सीक्वेंस शुरू हो रही है। ये महीने ज़ाय करने वाले नहीं है। हाँ, ये महीने अल्लाह की रहमत को लूटना इस महीने में। सुभान अल्लाह। एक बहुत खूबसूरत बात मैं बताती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। हदीस पाक फरमाया रजब की पहली रात, 15 शाबान जो शब बारात होती है, फिर फरमाया जुमेरात और जुम्मे के दरमियान की रात, नंबर 4 ईद उल फित्र की चांद रात और 5 ईद उल अज़हा की चांद रात। और रजब के रोज़े की तो क्या बात है। अहादीस में ये फजीलत आती है कि जो रजब के पहले दिन का रोज़ा रखे, पहली रजब का 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। दूसरे दिन का रोज़ा रखेंगे तो 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा, और तीसरा रोज़ा रखेंगे, तीसरे दिन का रोज़ा रखे तो 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। फिर पूरा रजब का अगर रोज़ा रखे तो हर रोज़ा 1 महीने के गुनाहों का कफ़ारा है। अब तो सर्दियों के दिन है, वैसे भी कई लोग बहुत लेट लंच करते हैं, 6 सवा 6 बजे अफ्तार हो जाता है। तो हो सके तो नफली रोज़े ज़रूर रखें, और आपसे अगर हो सके तो आप पूरा महीना रोज़ा रखें। नहीं होता है तो पीर या जुमेरात का ये 2 दिन का रोज़ा रखने की बहुत कोशिश करें। रजब के महीने से आप शुरू कर दें इबादत करना। ये जो रहमतों वाले महीने शुरू हो रहे हैं, मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, रजब के महीने में अपने इबादतों को बढ़ाए और जितना हो सके अपने गुनाहों को माफ़ करवाए। ये अल्लाह का महीना है। इंशाअल्लाह इस महीने में अल्लाह पाक अपने तमाम बंदों के लिए रास्ता आसान करते हैं। आप लोग दुआ करिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हम रजब के महीने में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर अल्लाह के करीब हो जाए। अल्लाह करे कि हम रजब में अल्लाह की इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इसमें नफली रोज़े रखें, दरूद पाक की कसरत करें, इसमें नफली नमाज़ें पढ़े, और अल्लाह का महीना है, खूब अल्लाह से मांगे, दिल खोल कर अल्लाह से मांगे। जितना हो सकता है अपने दुआओं के वक्त को बढ़ाए। आप अगर 5 मिनट अगर आप दुआ करते तो आप 10 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, लेकिन आप अपनी इबादतों को बढ़ाइए और गुनाहों से जितना हो सकता है उतना दूर होने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि हमें गुनाहों से अल्लाह पाक हमें दूर रखे इंशाअल्लाह। और कोशिश करिए कि हमारी कोई नमाज़ें क़ज़ा ना हो, हमें नमाज़ों को एहतिमाम से उसके वक्त पर अदा करें। अगर आज से आप रजब के महीने से अगर आपने शुरू कर दिया नफल नमाज़ पढ़ना, इबादतें करना, तो शाबान में और रमज़ान में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं कि इन्ना रजब शहरुल्लाह, यानी बेशक रजब अल्लाह का महीना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यारी दुआ किया करते थे। चले हम भी पढ़ लें, और ये पूरे रजब आपको इस दुआ का एहतमाम करना है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शअबाना व बल्लिगना रमज़ान। इस दुआ को आपको जितना हो सके आप चलते फिरते इस दुआ का विर्द करें। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह पाक हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा। देखिए कितनी ही प्यारी दुआ है, और आपको इतने एहतमाम के साथ इस दुआ का विर्द करना है। इंशाअल्लाह इससे आपका तीनों महीना बहुत ही आसानी के साथ इबादत के साथ गुजरेगा। तो ये अल्लाह वालों को रमज़ान से बड़ा प्यार होता है। ये तीनों महीने बड़े प्यारे होते हैं। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इस बात को गौर करें कि ये गोया नूर की सीढ़ियाँ हैं, रहमत का रास्ता है। पहले रजब आया, फिर शाबान आया, फिर रमज़ान आया। अल्लामा सफ़ूरी रहमतुल्लाह एक बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। ये फरमाते हैं कि रजब जो है वो बीज बोने का महीना है, शाबान उस बीजों पे पानी डालने का,
مہینہ ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس پہ پانی ڈالتے ہیں، اس کو فصل کو ایک دم اچھے سے دھیان دیتے ہیں۔ مطلب فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان بیج کو ایک دم دھیان سے اس کو حفاظت کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں اپنے آنسوؤں سے اس کی حفاظت نہیں کرتا، تو رمضان میں وہ اپنی فصل کیسے کاٹے گا، ہے نا؟ اس بات کو آپ سمجھیے کہ کس طریقے سے صحابہ نے کہا ہے رجب کے مہینے میں بیج بونا مطلب عبادت کرے، ہے نا؟ جتنا ہو سکتا ہے اتنی عبادت کرے عبادت کو، اور پھر شعبان میں اللہ سے رو رو کر مانگے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کا مہینہ ہے نا؟ اپنے آنسوؤں سے اس بیج کو سینچے، اپنے آنسوؤں سے اس بیج کو سینچے، اور پھر جب وہ فصل رمضان میں اگ جائے گا تو اس کو کاٹنے کا مہینہ ہے نا، کہ اللہ ہم کو اس کا پورا اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ۔ تو ایک دم تیار ہو جائیے، اپنے عبادت کا سلسلہ رجب سے ہی شروع کرنا ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھنے میں رکاوٹیں آ رہی تھی رجب میں، اب ادھر اپنے آپ کو تیار کر لیں، ہے نا؟ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ رجب میں 3 حرف ہے، را، جیم اور با۔ اس کی تفصیل کیا بیان کرتے ہیں؟ را سے مراد ہے خدمت رحمت الہی، آخر میں جو با ہے نا اس سے مراد ہے بی یعنی بھلائی، اور بیچ میں جو جیم آتا ہے نا اس سے مراد ہے جرم۔ اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ میری رحمت اور میرے بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو اللہ کی رحمت کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ ابھی تیار ہو جائیں کہ آپ کو عبادتوں سے جی نہیں چرانا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے، تیار ہو جائیے۔ اب نماز قضا نہیں کرنا ہے، اب عبادتوں سے جی نہیں چرانا ہے، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریے عبادت۔ بہت خوبصورت نہر کا یہاں پر ذکر بتاتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت نہر کا ذکر ہے اس روایتوں میں، کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جس نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا اس کو اس نہر میں سے پانی ملے گا انشاءاللہ۔ تو دعا کریے کہ اللہ پاک ہمیں رجب کے مہینے میں خوب اچھے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفلی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔